हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल रोजगार विद अयान में। फ्रेंड DSSS के द्वारा समय समय पर टीचर्स भर्ती को लेकर नई नई अपडेट दी जाती है। तो इसमें जो है 23 जुलाई 2024 को DSSS के द्वारा कई मोस्ट अर्जेंट नोटिस जारी किए गए हैं। इसमें से कुछ नोटिस आपकी 23 तारीख की अपडेट के हैं और कुछ 24 तारीख की अपडेट के हैं। तो चलिए चलकर हम सभी नोटिस की डिटेल को चेक कर लेते हैं कि ये किस पोस्ट से रिलेटेड है और इसमें क्या इन्फॉर्मेशन दी गई है। को अगर आप खुद से चेक करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना होगा। ऑफिशियल वेबसाइट है DSSSB.delhi.gov.in। इस ऑफिशियल वेबसाइट पर जब आप जाएंगे तो आपको राइट साइड में 3 लाइंस नज़र आएंगी, उस पर आप क्लिक करेंगे। वहाँ से आपको इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन के सेक्शन में जाना है और फिर वहाँ से आपको रिज़ल्ट के सेक्शन में और फिर लेटेस्ट रिज़ल्ट के सेक्शन में जाना है। जैसे ही आप लेटेस्ट रिज़ल्ट के सेक्शन में जाएंगे तो आपको ये सभी नोटिस की डिटेल वहाँ पर मिल जाएगी। तो इस प्रकार से आप खुद से भी चेक कर सकते हैं। तो ये हमारा पहला नोटिस है जो कि जारी किया गया है 24 जुलाई 2024 को। नोटिस नंबर है आपका 39 और पोस्ट है आपकी लाइब्रेरियन की। पोस्ट कोड है 110/23। तो ये जो नोटिस है वो रिज़ल्ट से रिलेटेड है और इसमें टोटल एक ही वैकेंसी थी जो कि अनरिज़र्व कैटेगरी के लिए थी और बाकी पोस्ट आपकी लाइब्रेरियन की है। पोस्ट कोड 110/23 है। तो इसका एग्ज़ाम कंडक्ट कराया गया था 30 मार्च 2024 को और इसमें 103 कैंडिडेट ऐसे हैं जिन्होंने ये रिटन एग्ज़ाम अपीयर किया था और जिनका रिज़ल्ट वगैरह www.DSSSBonline.nic.in की ऑफिशियल वेबसाइट पर अपडेट कर दिया गया है। तो जो भी कैंडिडेट इसमें मतलब जिन्होंने एग्ज़ाम वगैरह दिया था वो अपना रिज़ल्ट वगैरह चेक कर सकते हैं। इस ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर अपने पर्सनल अकाउंट में लॉगिन करके वे अपने मार्क्स वगैरह चेक कर सकते हैं। और जो भी इसकी जो फाइनली कट ऑफ गई है, जो भी कैंडिडेट शॉर्ट लिस्ट हुए तो उसकी फाइनली जो कट ऑफ गई है वो अनरिज़र्व कैटेगरी की 117.50 ये कैंडिडेट की फाइनली कट ऑफ गई है। और बाकी इसमें ई डोजियर फाइल करने के लिए जो लिंक वगैरह है वो एक्टिवेट कर दिया जाएगा 26 जुलाई 2024 से लेकर 9 अगस्त 2024। तो ये आपको समय दिया गया है, इतने दिनों के लिए ई डोजियर का लिंक एक्टिवेट रहेगा। तो जो भी कैंडिडेट इसमें शॉर्ट लिस्ट हुए हैं वो दिए गए समय सीमा में अपने ई डोजियर जो है मतलब अपने पर्सनल अकाउंट में लॉगिन करके ई डोजियर पर अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह अपलोड कर दें। जो भी डॉक्यूमेंट्स DSSSB के द्वारा इसमें रिक्वायर किए गए हैं वो सभी डॉक्यूमेंट्स वे अपलोड कर दें। तो फिलहाल इस नोटिस में बस इतनी ही इन्फॉर्मेशन दी गई है। अब हम अपना अगला नोटिस चेक कर लेते हैं। जारी किया गया है 23 जुलाई 2024 को और ये नोटिस आपका जुड़ा हुआ है। पोस्ट है आपकी क्राफ्ट इंस्ट्रक्टर, कंप्यूटर ऑपरेटर एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट की और पोस्ट कोड है आपका 18/23। तो इसमें जो है कुछ कैंडिडेट ने एग्ज़ाम वगैरह कैंडिडेट का कंडक्ट कराया गया था और इसमें जो टोटल 3 ही वैकेंसी थी, एक अनरिज़र्व कैटेगरी के लिए, एक EWS और एक SC कैटेगरी के लिए। तो इन्हीं पदों पर जो है इसका एग्ज़ाम वगैरह कंडक्ट कराया गया था और इसका एग्ज़ाम जो हुआ था वो 9 मार्च 2024 को कंडक्ट कराया गया था। इसमें टोटल 137 कैंडिडेट ऐसे हैं जिन्होंने रिटन एग्ज़ाम अपीयर किया था। तो जो भी कैंडिडेट इसमें मतलब क्वालिफाई हुए हैं उन सभी के मार्क्स जो है वो जारी कर दिए गए हैं और ये आप DSSSBonline.nic.in की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर अपने पर्सनल अकाउंट में लॉगिन करके अपने मार्क्स वगैरह चेक कर सकते हैं। तो जो भी कैंडिडेट इसमें शॉर्ट लिस्ट वगैरह हुए हैं उनकी फाइनली कट ऑफ जारी कर दी गई है। तो जो फाइनली कट ऑफ गई है वो अनरिज़र्व कैटेगरी की है 142.25, EWS के लिए 128.75, SC के लिए है 108 और तो ये सभी जो है कैटेगरी वाइज यहाँ पे फाइनली कट ऑफ जारी की गई है। बाकी जो भी कैंडिडेट शॉर्ट लिस्ट हुए हैं तो उन्हें ई डोजियर फाइल करने को कहा गया है और इसमें जो ई डोजियर फाइल करने के लिए कैंडिडेट को 15 दिन का समय दिया गया है। 25 जुलाई 2024 से लेकर 8 अगस्त 2024 15 दिन का समय इन सभी कैंडिडेट को जो भी शॉर्ट लिस्ट हुए हैं उन्हें ई डोजियर फाइल करने के लिए दिया गया है। दिए गई समय सीमा में ई डोजियर का लिंक एक्टिवेट रहेगा तो इसी समय सीमा में उन्हें अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह ई डोजियर पर अपलोड करने हैं। उसके बाद लिंक जो है वो डीएक्टिवेट कर दिया जाएगा। तो आप जो है समय के अंदर ही अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह अपलोड कर दें।
तो बाकी फ़िलहाल इस नोटिस में बस इतनी इन्फॉर्मेशन थी। अब हम अपना अगला नोटिस चेक करते हैं। SSB के द्वारा 23 जुलाई 2024 को जारी किया गया है और ये एक रिजेक्शन नोटिस है। रिजेक्शन नोटिस नंबर 37 है। पोस्ट है आपकी क्राफ्ट इंस्ट्रक्टर इलेक्ट्रीशियन की और पोस्ट कोड है 11/23। तो इसमें जो है कैंडिडेट का एग्ज़ाम वगैरह कंडक्ट कराया गया था। जो भी कैंडिडेट शॉर्टलिस्ट हुए थे उन्हें ई डोज़र फाइल करने को कहा गया था, बट इसमें एक कैंडिडेट का कैंडिडेचर रिजेक्ट कर दिया गया है, जिसका रोल नंबर यहाँ पे मेंशन किया गया है, आप देख सकते हैं। तो इस कैंडिडेट का कैंडिडेचर क्यों रिजेक्ट किया गया है उसका यहाँ पे रीज़न भी दिया गया है। रिमार्क्स में ऐड किया गया है, डिड नॉट अपलोड द ई डोज़र विद इन स्टिपुलेटेड टाइम, यानी जो समय सीमा इस कैंडिडेट को दी गई थी ई डोज़र अपलोड करने के लिए, तो उस कैंडिडेट ने दिए गए समय सीमा में अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह अपलोड नहीं किए, जिसकी वजह से कैंडिडेट का कैंडिडेचर रिजेक्ट कर दिया गया है। ये नोटिस भी आपका DSSB के द्वारा 23 जुलाई 2024 को जारी किया गया है। रिज़ल्ट नोटिस नंबर है 38 और पोस्ट है आपकी क्राफ्ट इंस्ट्रक्टर इलेक्ट्रीशियन की। अंडर पोस्ट कोड है 11/23। इसमें टोटल 7 वैकेंसी थी, जिसमें कि EWS के लिए 1 वैकेंसी, अनरिजर्व से 3 वैकेंसी, OBC की 1, SC के लिए 1 और ST के लिए 1 वैकेंसी। तो इसका जो एग्ज़ाम वगैरह था वो आपका 18 फरवरी 2024 को Tier 1 एग्ज़ाम कंडक्ट कराया गया था और टोटल 350 कैंडिडेट ऐसे हैं जिन्होंने रिटन एग्ज़ाम अपीयर किया था। तो जो भी कैंडिडेट वगैरह इसमें जिन्होंने जो है रिटन एग्ज़ाम वगैरह क्वालिफ़ाई किया है उनका रिज़ल्ट वगैरह जारी कर दिया गया है। तो जो भी कैंडिडेट शॉर्टलिस्ट हुए हैं यहाँ पर उनके रोल नंबर्स वगैरह मेंशन किए गए हैं। तो EWS कैटेगरी से 1 कैंडिडेट का सिलेक्शन किया गया है, सभी कैंडिडेट के रोल नंबर वहाँ पर मेंशन कर दिए गए हैं। अनरिजर्व कैटेगरी से 3 कैंडिडेट का सिलेक्शन है, OBC कैटेगरी से 1 कैंडिडेट, SC कैटेगरी से 1 कैंडिडेट को सिलेक्ट किया गया है और ST कैटेगरी से 1 कैंडिडेट का सिलेक्शन यहाँ पर किया गया है। बाकी इसमें जो फाइनली कट ऑफ गई है वो भी हम नीचे चेक कर लेते हैं। तो ये जो है उन सभी ई डोज़ियर फाइल करने के लिए जो फाइनली कट ऑफ गई है वो हम देख सकते हैं। EWS के लिए फाइनली कट ऑफ गई है 129.50, अनरिजर्व के लिए 132.50, OBC के लिए 132.25, SC के लिए 123 और ST के लिए 105.25। तो ये फाइनली कट ऑफ गई है और इसी के साथ साथ वेटिंग पैनल लिस्ट भी जारी की गई है और वेटिंग पैनल लिस्ट के अंतर्गत यहाँ पे टोटल 5 कैंडिडेट का सिलेक्शन किया गया है। EWS से 1 कैटेगरी का सिलेक्शन है, तो यहाँ पे उन सभी कैंडिडेट के रोल नंबर वगैरह मेंशन कर दिए गए हैं। अनरिजर्व से 1 कैंडिडेट का सिलेक्शन किया गया है। OBC कैटेगरी से 1 कैंडिडेट को यहाँ पे सेलेक्ट किया गया है। SC कैटेगरी से 1 कैंडिडेट और ST कैटेगरी से 1 कैंडिडेट को यहाँ पे सेलेक्ट किया गया है। साथ ही वेटिंग पैनल लिस्ट की जो फाइनली कट ऑफ है वो भी यहाँ पे जारी कर दी गई है। EWS के लिए जो फाइनली कट ऑफ गई है वो है 121.25, अनरिजर्व के लिए 132.25, OBC के लिए 126, SC के लिए 122.75 और ST के लिए 105। तो ये वेटिंग पैनल लिस्ट की फाइनली कट ऑफ है जो कि यहाँ पे मेंशन कर दी गई है। तो फिलहाल इस नोटिस में बस इतनी इन्फॉर्मेशन है। अब हम अपना अगला नोटिस चेक करते हैं। फ्रेंड्स, ये हमारा अगला नोटिस है जो DSSB के द्वारा 23 जुलाई 2024 को जारी किया गया है। नोटिस नंबर है आपका 233 और इसमें जो एडवर्टाइजमेंट नंबर है आपका वो है 6/22 और इसमें टोटल 24 वैकेंसी थी। पोस्ट कोड है आपका 4/22 और पोस्ट है आपकी मैनेजर मैकेनिकल की, जो कि है दिल्ली ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी ऑफ दिल्ली के अंतर्गत। और इसमें जो है Tier 1 एग्ज़ाम जो है पहले ही कंडक्ट कराया जा चुका था 2023 में। जो आपका Tier 2 एग्ज़ाम है वो आपका कंडक्ट कराया गया था 9 फरवरी 2024 को। आपका जो Tier 2 एग्ज़ाम है वो आपका कंडक्ट कराया गया था 2 मार्च 2024 को और जिसका रिज़ल्ट वगैरह जारी किया गया था। इसमें टोटल 404 कैंडिडेट है जिन्होंने ये रिटन एग्ज़ाम अपीयर किया था और इसमें से जो है आपका 472 कैंडिडेट ऐसे हैं जिनको शॉर्टलिस्ट किया गया है। तो जो भी कैंडिडेट इसमें शॉर्टलिस्ट हुए हैं
उन सभी कैंडिडेट के मार्क्स वगैरह जारी कर दिए गए हैं। तो जो भी कैंडिडेट इसमें शॉर्टलिस्ट हुए हैं वो DSSBonline.nic.in की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर अपने पर्सनल अकाउंट में लॉगिन करके अपना रिज़ल्ट वगैरह मार्क्स वगैरह चेक कर सकते हैं। तो टोटल 67 कैंडिडेट जो हैं टियर 2 एग्ज़ाम ऑनलाइन मोड में जो है इन्हें शॉर्टलिस्ट किया गया है। तो यहाँ पर देख लेते हैं हम वैकेंसी वगैरह की डिटेल और जो भी कैंडिडेट शॉर्टलिस्ट हुए हैं। तो अनरिजर्व में टोटल वैकेंसी थी 12, EWS में 2 वैकेंसी, OBC से 6 वैकेंसी, SC से 3 और ST से 1। तो इसमें जो कैंडिडेट शॉर्टलिस्ट हुए हैं ई डोजियर फाइल करने के लिए, अनरिजर्व से 28 कैंडिडेट, EWS से 9 कैंडिडेट, OBC से 18 कैंडिडेट, SC से 10 कैंडिडेट और ST से 5 कैंडिडेट को शॉर्टलिस्ट किया गया है ई डोजियर फाइल करने के लिए। जो फाइनली कट ऑफ गई है ई डोजियर फाइल करने के लिए वो है आपकी अनरिजर्व कैटेगरी से 262, EWS से 258, OBC से 237.50, SC से 247.50, ST से 236.25। बाकी जो भी कैंडिडेट इसमें शॉर्टलिस्ट वगैरह हुए हैं उन्हें ई डोजियर फाइल करने को कहा गया है। तो ई डोजियर का जो लिंक है वो एक्टिवेट हो जाएगा 26 जुलाई 2024 से 9 अगस्त 2024 तक। दिए गए समय सीमा में जो भी कैंडिडेट शॉर्टलिस्ट हुए हैं उन्हें ई डोजियर पर जाकर अपने पर्सनल अकाउंट में लॉगिन करके अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह अपलोड करने हैं। जो भी डॉक्यूमेंट्स DSSB के द्वारा अपलोड करने को कहा गया है और दिए गए समय सीमा में ही आपको जो है डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने होंगे। उसके बाद ई डोजियर का लिंक डीएक्टिवेट कर दिया जाएगा। तो आप उसके बाद जो है अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह अपलोड नहीं कर सकते हैं, क्योंकि DSSB के द्वारा 23 जुलाई 2024 को जारी किया गया है और ये एक सप्लीमेंट्री रिज़ल्ट है। यानी इससे पहले भी इसका रिज़ल्ट अनाउंस किया गया था बट एक दूसरी लिस्ट जारी की गई है सप्लीमेंट्री रिज़ल्ट से। और नोटिस नंबर है आपका 36। पोस्ट है आपकी जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल की। पोस्ट कोड है आपका 24/21 न्यू दिल्ली म्यूनसिपल काउंसिल। तो दिस इज़ कॉन्ट्यूटेशन ऑफ रिज़ल्ट नोटिस नंबर 1503 है और इसका रिज़ल्ट पहले अनाउंस किया गया था बट अब एक दूसरी लिस्ट जारी की गई है। तो इसमें टोटल 30 कैंडिडेट को सेलेक्ट किया गया है। कैटेगरी वाइज अगर आप देखें तो EWS से 8 कैंडिडेट, OBC से 14 कैंडिडेट और PH से 1 कैंडिडेट और ST से 8 कैंडिडेट। इसी के साथ वेटिंग पैनल लिस्ट भी जारी की गई है। इसमें टोटल 7 कैंडिडेट को शॉर्टलिस्ट किया गया है। EWS से 2 कैंडिडेट, OBC से 3, ST से 2 कैंडिडेट को यहाँ पे शॉर्टलिस्ट किया गया है। तो जो भी कैंडिडेट वगैरह शॉर्टलिस्ट किए गए हैं वो DSSB.online.nic.in की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर अपना रिज़ल्ट वगैरह चेक कर सकते हैं। तो ये नोटिस उसी से रिलेटेड है। बाकी इसके बारे में जो है यहाँ पे कैंडिडेट को रोल नंबर वगैरह मेंशन कर दिए गए हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं उन सभी कैंडिडेट के रोल नंबर यहाँ पे मेंशन किए गए हैं। OBC कैटेगरी से 2 कैंडिडेट हैं फॉर रिज़र्व पैनल में एंड ST कैटेगरी से 1 कैंडिडेट है फॉर रिज़र्व पैनल में। ये उन कैंडिडेट का टियर 1 का रोल नंबर है और टियर 2 का रोल नंबर है। बाकी ये ST कैटेगरी के टियर 1 का रोल नंबर और टियर 2 का रोल नंबर है। तो ये सभी लिस्ट आप जो है इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर आकर देख सकते हैं। बाकी जो फाइनली कट ऑफ जारी की गई है वो हम चेक कर लेते हैं। EWS के लिए फाइनली कट ऑफ गई है 133.57, OBC के लिए 126.13, ST के लिए 124.32 और PHOH के लिए 69.70। तो ये सारी जो है यहाँ पे फाइनली कट ऑफ जारी कर दी गई है। तो जिन भी कैंडिडेट ने इससे रिलेटेड एग्ज़ाम वगैरह दिया था वो जो है DSSB.online.gov.in की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर अपना रिज़ल्ट चेक कर सकते हैं। फ्रेंड्स, ये हमारा अगला नोटिस है जो कि DSSB के द्वारा जारी किया गया है 23 जुलाई 2024 को और ये नोटिस रिजेक्शन से जुड़ा हुआ है। रिजेक्शन नोटिस नंबर है 1503 और पोस्ट है आपकी वर्कशॉप अटेंडेंट। पोस्ट कोड है 31/23। तो इसमें जो है कैंडिडेट से एग्ज़ाम वगैरह कंडक्ट कराया गया था। नोटिस नंबर आपका 1484 है और इसमें जो है कैंडिडेट के जो भी कैंडिडेट शॉर्टलिस्ट हुए थे उन्हें ई डोजियर वगैरह फाइल करने को कहा गया था। तो इन्हें जो है समय दिया गया था 7 जून 2024 से लेके 21 जून 2024 के बीच में जो भी कैंडिडेट शॉर्टलिस्ट हुए थे इस दिए गए समय सीमा में उन कैंडिडेट को ई डोजियर पर अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह अपलोड करने थे।
बट किसी कारणवश जो है ये कैंडिडेट मतलब अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह अपलोड नहीं कर पाए हैं, जिसकी वजह से इन सभी कैंडिडेट का कैंडिडेचर रिजेक्ट कर दिया गया है। तो इसमें 8 कैंडिडेट ऐसे हैं जिनका कैंडिडेचर रिजेक्ट किया गया है और इन 8 कैंडिडेट के रोल नंबर यहाँ पे मेंशन कर दिए गए हैं। तो जिन भी कैंडिडेट ने इस पोस्ट से जुड़ा हुआ एग्ज़ाम वगैरह दिया था वो अपना यहाँ पर रोल नंबर वगैरह चेक कर सकते हैं। फ्रेंड्स, ये हमारा अगला नोटिस है जो कि DSSB के द्वारा 23 जुलाई 2024 को जारी किया गया है। रिजल्ट नोटिस नंबर है 1504। पोस्ट का नाम है वर्कशॉप अटेंडेंट। पोस्ट कोड है 31/23 और एडवर्टाइजमेंट नंबर है 1/23। तो इसका जो है एग्ज़ाम वगैरह कंडक्ट कराया गया था। टोटल इसमें 45 सीटें थी। EWS के लिए 4 सीट, अनरिजर्व से 19 सीट, OBC से 12, SC से 7 सीटें, ST से 3 सीटें। तो ये सारी इसमें जो है वैकेंसी की डिटेल थी और इसमें जो है आपका ऑनलाइन Tier 1 रिटन एग्ज़ाम कंडक्ट कराया गया था 17 फरवरी 2024 और 18 फरवरी 2024 को। और इसमें जो है टोटल आपके 129 कैंडिडेट ऐसे हैं जिन्हें शॉर्टलिस्ट किया गया है ई डोजियर वगैरह फ़ाइल करने के लिए। यानी इन सभी कैंडिडेट को ई डोजियर पर अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह अपलोड करने को कहा गया है और इन्हें समय दिया गया था 7 जून 2024 से लेके 21 जून 2024 तक। तो जो भी कैंडिडेट इसमें क्वालिफाई वगैरह हुए थे उन सभी कैंडिडेट का यहाँ पर जो है रोल नंबर वगैरह मेंशन कर दिया गया है। अनरिजर्व से 14 कैंडिडेट को शॉर्टलिस्ट किया गया है तो उनके यहाँ पर रोल नंबर मेंशन किए गए हैं। EWS कैटेगरी से 4 कैंडिडेट हैं और OBC कैटेगरी से 10 कैंडिडेट हैं, SC कैटेगरी से 7 कैंडिडेट हैं, ST कैटेगरी से 3 कैंडिडेट हैं, जबकि एक्स सर्विसमैन कैटेगरी से 5 कैंडिडेट, PWD कैटेगरी से 1 कैंडिडेट और PWD VH कैटेगरी से 1 कैंडिडेट। इन सभी कैंडिडेट के रोल नंबर यहाँ पे मेंशन किया गया है। द प्रोविजनल नॉमिनेशन ऑफ द अबव 45 कैंडिडेट। तो प्रोविजनल नॉमिनेट किया गया है इन सभी कैंडिडेट को और इन सभी की जो फाइनली कट ऑफ है वो भी यहाँ पे जारी कर दी गई है, तो वो हम देख लेते हैं। अनरिजर्व की जो फाइनली कट ऑफ गई है वो 135.33, EWS के लिए 117.15, OBC के लिए 124.99, SC के लिए 122.29, ST के लिए 118.17, एक्स सर्विसमैन के लिए 112.88, PWD VH के लिए 104.87, PWD HH के लिए 90.52। इसी के साथ इनकी वेटिंग पैनल लिस्ट भी जारी कर दी गई है। भैया आ रही हूँ। कैंडिडेट को सेलेक्ट किया गया है तो जो वेटिंग पैनल लिस्ट है उसमें जो भी कैंडिडेट सेलेक्ट किए गए हैं उन सभी कैंडिडेट के रोल नंबर यहाँ पे मेंशन कर दिए गए हैं। और जो वेटिंग पैनल लिस्ट की फाइनली कट ऑफ गई है वो है अनरिजर्व के लिए 132.78, EWS के लिए 116.11, OBC के लिए 120.83, SC के लिए 121, ST के लिए 115.29, एक्स सर्विसमैन के लिए 111.27, PWD VH के लिए 98.06, PWD HH के लिए 88.77। तो ये वेटिंग पैनल लिस्ट की फाइनली कट ऑफ थी। जो भी कैंडिडेट इसमें एग्ज़ाम वगैरह दिए हैं वो अपना रिज़ल्ट वगैरह यहाँ पर ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर चेक कर सकते हैं। जो कि DSSB के द्वारा 23 जुलाई 2024 को ही जारी किया गया है और ये एक प्रकार का रिजेक्शन नोटिस है। नोटिस नंबर 1505 है। पोस्ट का नाम है TGT कंप्यूटर साइंस और पोस्ट कोड है 70/23 जो कि NDMC में है। तो इसमें जो है TGT कंप्यूटर साइंस की पोस्ट का एग्ज़ाम वगैरह कंडक्ट कराया गया था और कैंडिडेट से डॉक्यूमेंट्स वगैरह अपलोड करने को कहा गया था। बट किसी कारणवश जो है इसमें एक कैंडिडेट का कैंडिडेचर रिजेक्ट कर दिया गया है क्योंकि किसी कारणवश जो मतलब इसमें OARS मॉड्यूल पर जो भी डॉक्यूमेंट्स वगैरह अपलोड करने थे तो दिए गए समय सीमा में उस कैंडिडेट ने अपना डॉक्यूमेंट्स वगैरह अपलोड नहीं किया, जिसके कारण उस कैंडिडेट का कैंडिडेचर रिजेक्ट कर दिया गया है। तो यहाँ पर उस कैंडिडेट का रोल नंबर भी मेंशन कर दिया गया है। तो जिस भी कैंडिडेट ने इससे रिलेटेड एग्ज़ाम वगैरह दिया था वो कैंडिडेट DSSBonline.nic.in की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर अपना रिज़ल्ट वगैरह और रोल नंबर वगैरह चेक कर सकते हैं। आखिरी नोटिस है और ये नोटिस भी आपका DSSB के द्वारा 23 जुलाई 2024 को जारी किया गया था और रिज़ल्ट नोटिस नंबर है 1506। तो ये रिज़ल्ट से जुड़ा हुआ है। पोस्ट का नाम है TGT कंप्यूटर साइंस, पोस्ट कोड है 70/23। तो इसमें जो है कैंडिडेट
का रिटर्न एग्ज़ाम वगैरह कंडक्ट कराया गया था और इसमें टोटल 6 वैकेंसी थी, 5 अनरिज़र्व के लिए और 1 ओबीसी के लिए। बाकी इसमें टोटल 868 कैंडिडेट ऐसे हैं जिन्होंने ये रिटर्न एग्ज़ाम अपीयर किया है और जिन भी कैंडिडेट को इसमें शॉर्ट लिस्ट किया गया है ई डोज़ियर अपलोड करने के लिए, जो भी कैंडिडेट शॉर्ट लिस्ट हुए हैं तो उनका यहाँ पे रोल नंबर वगैरह मेंशन कर दिया गया है। अनरिज़र्व से 5 कैंडिडेट ऐसे हैं जिनका रोल नंबर यहाँ पे मेंशन किया गया है और ओबीसी कैटेगरी से 1 कैंडिडेट को शॉर्ट लिस्ट किया गया है। तो ई डोज़ियर फाइल करने के लिए जो फाइनली कट ऑफ गई है उसकी डिटेल भी यहाँ पर मेंशन कर दी गई है। तो हम फाइनली कट ऑफ देख लेते हैं और यहाँ पर अनरिज़र्व के लिए जो फाइनली कट ऑफ है वो है 130.14 और ओबीसी के लिए 113.69। बाकी इसी के साथ साथ वेटिंग पैनल लिस्ट भी जारी की गई है। तो वेटिंग पैनल लिस्ट के अंतर्गत इसमें 2 कैंडिडेट को सेलेक्ट किया गया है जिनके रोल नंबर यहाँ पर मेंशन कर दिए गए हैं और साथ ही वेटिंग पैनल लिस्ट की जो फाइनली कट ऑफ है वो भी यहाँ पर जारी कर दी गई है। अनरिज़र्व में जो फाइनली कट ऑफ गई है वो 125.92 और ओबीसी में 111.21। तो ये वेटिंग पैनल लिस्ट की जो फाइनली कट ऑफ थी उसके रिमार्क्स भी यहाँ पे जारी कर दिए गए हैं। तो जिन भी कैंडिडेट ने इससे रिलेटेड एग्ज़ाम वगैरह दिया था वो सभी DSSBonline.nic.in पर जाकर अपना अपना रिज़ल्ट वगैरह मार्क्स वगैरह चेक कर सकते हैं। और बाकी जो इसमें वेटिंग पैनल लिस्ट वाले हैं वो भी अपने रोल नंबर्स वगैरह यहाँ पे जाके चेक कर सकते हैं। तो इस प्रकार इस वीडियो के माध्यम से हमने DSSB के द्वारा जारी किए गए टोटल 10 नोटिस चेक किए हैं। इसमें जिन भी कैंडिडेट ने इससे रिलेटेड एग्ज़ाम वगैरह दिया या जो भी उनका रिज़ल्ट वगैरह आया तो वो सभी कैंडिडेट जो है इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर DSSBonline.nic.in पर जाकर अपने अपने पर्सनल अकाउंट में लॉगिन करके अपना रिज़ल्ट वगैरह, अपना आंसर, अपना मार्क्स, जो भी उनका मार्क्स वगैरह है वो सब चेक कर सकते हैं। और इसी प्रकार की DSSB से जुड़ी हुई अपडेट पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इसी प्रकार की इंफॉर्मेटिव वीडियो आपको टाइम से मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।